हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम अपना चैप्टर 12 विद्युत पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ा था। ठीक है, आज अपना टॉपिक है विद्युत शक्ति और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखिए, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की जो दर है उसी को ही विद्युत शक्ति कहा जाता है। और विद्युत शक्ति है, इसको P के द्वारा विद्युत शक्ति को P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, विद्युत शक्ति कह किसे रहे हैं? कार्य करने की दर को। ठीक है, कार्य करने की दर को ही अपन क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति। अतः किया गया जो कार्य है और उस कार्य करने में जो लगा समय है वो ही विद्युत शक्ति कहलाएगा। किया गया जो कार्य है इसको W से और समय को T से लिखते हैं। अतः P बराबर होता है W/T, समीकरण नंबर 1। अब देखो, विद्युत तापीय प्रभाव में अपन ने पढ़ा था W बराबर, चूंकि W बराबर होता है VIT। अब यहां से इसका मान यहां पर रखो तो P बराबर हो जाएगा VIT/T। इस T से ये T कैंसिल हो जाएगा और P बराबर में हो जाएगा P बराबर VI। ठीक है, इसे अपन नाम देते हैं समीकरण 2। आगे देखो, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियमानुसार ओम का नियम क्या था? V बराबर IR, चालक सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, यह समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यहां से V का मान है समीकरण 2 में रखते हैं तो यहां पर हो जाएगा P बराबर V का मान अपन रख रहे हैं IR इंटू I, या P बराबर हो जाएगा इस I से मल्टीप्लाई करेंगे तो I²/R। ठीक है, I बराबर होता है चूंकि I समीकरण नंबर कितना हो गया? 4। ठीक है, I बराबर होता है V/R। ठीक है, क्योंकि I बराबर V/R। अब यहां से अगर I का मान रखते हैं तो हो जाएगा I² है तो V²/R इंटू में R। इस R से ये R I²/R², तो देखो I बराबर होता है V/R, यहाँ पर I² है तो ये होगा V²/R²। ये R इसके मल्टीप्लाई है, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा और P बराबर होगा V² ऊपर बचा नीचे की ओर R। ठीक है, ये भी विद्युत शक्ति को ही प्रदर्शित करता है। ठीक है, समीकरण 5 या तो P बराबर होता है I² R या P बराबर V²/R है, ये विद्युत शक्ति का ही समीकरण होता है। नेक्स्ट आता है विद्युत शक्ति का मात्रक। विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वोट होता है। अब देखो नेक्स्ट, 1 वोट की परिभाषा। 1 वाट की परिभाषा देखिए, 1 वोट होता क्या है? जब किसी विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है।
या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक वोल्ट विभवांतर के लिए जो 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो विद्युत शक्ति है वो विद्युत शक्ति होगी 1 वोल्ट। यानी 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर जो 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस परिपथ के अंदर या उस परिपथ की जो शक्ति है वो होगी 1 वाट शक्ति होगी। ठीक है, अतः देखो जब किसी विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित की जाती है, तो उस परिपथ की में उपयुक्त ऊर्जा या उस परिपथ की जो विद्युत शक्ति है वो 1 वोल्ट होती है। अब यहाँ पर 1 वोल्ट जो अपना जो वोल्ट मात्रक है, ये विद्युत शक्ति का बहुत ही छोटा मात्रक है। 1 वाट है, ये विद्युत शक्ति का बहुत छोटा मात्रक होता है। अतः जो व्यवहारिक मात्रक है विद्युत शक्ति का, जो व्यवहारिक मात्रक है वो 1 किलोवाट। व्यवहारिक विद्युत शक्ति का जो व्यवहारिक मात्रक है वो 1 किलोवाट होता है। ठीक है, और ये जो किलोवाट है 1 किलोवाट, ये 1000 वाट के बराबर होता है। जो 1 किलोवाट है ये 1000 वोल्ट के बराबर होता है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोवाट बराबर में 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट के बराबर होता है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। विद्युत शक्ति कार्य करने की जो दर है, कार्य करने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है, जिसे P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः किया गया कार्य अपॉन समय को ही क्या बोलेंगे, विद्युत शक्ति। P बराबर होता है W/T, इसको हमने समीकरण 1 दिया। W बराबर हमने विद्युत तापीय प्रभाव पढ़ा था, होता है VIT। तो यहाँ पर W का मान रखते हैं तो P बराबर हो जाएगा VIT/T। इस T से ये T कैंसिल, अतः P बराबर होता है VI, समीकरण 2। अब ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम के अनुसार V बराबर IR, इन प्रवाहित किसी परिपथ में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। इसको हमने दिया समीकरण 3। अब यहाँ से V का मान है, समीकरण 3 से V का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो P बराबर हो जाएगा IR/I। ये I और ये I आपस में गुणा करके हो जाए P बराबर I² और R। ये इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 4। आगे देखो I बराबर होता है V/R। ठीक है, इसी को भी अपन यहाँ पर भी कह सकते हैं P बराबर I²R। ये भी विद्युत शक्ति के समीकरण को ही, या विद्युत शक्ति है, इसको प्रदर्शित करता है। अगर इसको आगे बढ़ाना चाहे तो I बराबर होता है V/R। तो यहाँ से I का मान है यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा V²/R² R। एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तब P बराबर V²/R। तो समीकरण 4 और समीकरण 5 दोनों ही विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, विद्युत शक्ति के सूत्र को प्रदर्शित करते हैं। चाहे तो समीकरण 4 लिख लेना, चाहे समीकरण 5, दोनों ही विद्युत शक्ति के, या ऐसे भी लिख सकते हैं P बराबर I²R या V²/R होता है। दोनों ही विद्युत शक्ति के सूत्र होते हैं। आगे दो, इसका जो मात्रक है वो होता है वोट, जबकि इसका 1 वोल्ट की परिभाषा है जब किसी विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर विद्युत धारा, 1 एम्पियर जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस परिपथ की जो विद्युत शक्ति है वो 1 वोल्ट होगी। व्यवहारिक मात्रक है वो किलोवाट यूज करते हैं, क्योंकि वोल्ट है इसका छोटा मात्रक होता है, इसलिए दैनिक जीवन के अंदर इसका विद्युत शक्ति का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट यूज किया जाता है। 1 किलोवाट के अंदर होते हैं 1000 वोल्ट। इसको अपन लिख सकते हैं 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वोल्ट के बराबर भी होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना विद्युत शक्ति। नेक्स्ट आता है विद्युत ऊर्जा।
विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब देखो विद्युत ऊर्जा होती क्या है। विद्युत शक्ति को हमने प्रदर्शित किया था, एक इसे लेते हैं P से। तो विद्युत शक्ति व समय के गुणनफल को, विद्युत शक्ति व समय के गुणनफल को ही विद्युत ऊर्जा के रूप में लिखते हैं। तो H बराबर होगा P इंटू टी, यानी विद्युत ऊर्जा और समय का जो गुणनफल है वो ही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब आगे देखो विद्युत ऊर्जा का मात्रक। विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो होता है, यहाँ पर विद्युत शक्ति का मात्रक हो गया वोल्ट और समय का मात्रक होता है घंटा, वैसे सेकंड होता है लेकिन अपन यहाँ पर घंटा के रूप में यानी कि आवर के रूप में लिखेंगे। तो वोट इंटू घंटा या फिर WH वाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। विद्युत शक्ति व समय के गुणनफल को ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं और इसका जो मात्रक है वो होगा वोट घंटा। लेकिन ये भी जो वोट और घंटा जो मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, ये काफी छोटा मात्रक होता है। इसके स्थान पर यानी कि व्यावहारिक रूप से जो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो किलोवाट घंटा यूज किया जाता है या किलोवाट घंटा इस्तेमाल किया जाता है। और जो 1 किलोवाट घंटा है ये 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो 1 किलोवाट घंटा ये बराबर होगा, 1 किलोवाट के अंदर होते हैं 1000 वोल्ट और 1 घंटे के अंदर 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 10 की घात 3 वॉट इंटू 3600 सेकेंड। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की घात 6, 3.6 इंटू 10 की घात 6, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जो वोट सेकेंड, यानी 1 किलोवाट बराबर होगा 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 जूल के अंदर होता है 3.6 इंटू 10 की घात 6 वोट सेकेंड है, ये 1 जूल का होते हैं। और 1 किलोवाट के बराबर ही होता है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल, यानी 1 किलोवाट के अंदर 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई विद्युत शक्ति। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है अपनी ठीक है, उनको अपन कर लेते हैं और आज इस चैप्टर का एंड करते हैं। एग्जाम्पल अपने पास है 12.12 उदाहरण 12.12 जो बुक के अंदर दे रखा है वो है, देखो कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यानी ठीक है विद्युत बल्ब का जो विभवांतर है वो है 220 वोल्ट। यहाँ पर लिख लेते हैं दिया गया है विभवांतर है 220 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद देखो यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बल्ब में प्रवाहित विद्युत धारा 0.5 एम्पियर। ठीक है, आगे देख तो बल्ब की शक्ति क्या होगी, यानी V का मान अपने को दे रखा है, I का मान दे रखा है और विद्युत शक्ति बल्ब की जो शक्ति है अपने को पूछी है। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है VI। ठीक है, P बराबर VI होता है। मतलब V का मान यहाँ पर रखो कितना है 220 वोल्ट, I का मान 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 110
बाई 5 110 आ जाएगा यहाँ पर। ये विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो वोट होता है। अतः जो दिया गया जो बल्ब है उस बल्ब की शक्ति अपने से पूछे है तो बल्ब की जो शक्ति है वो होगी 110 वोल्ट, यानी जो बल्ब है वो 110 वोल्ट का बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो अगला नेक्स्ट एग्जांपल है 12.13। 400 वोल्ट के अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 3 रुपये प्रति किलोवाट की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि 30 दिन में कितनी यूनिट, यानी 1 किलोवाट है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, तो कितनी यूनिट आएंगी और इस यूनिट का जो 1 यूनिट का खर्चा अपने को 3 रुपए दिया गया है और 30 दिन का अपन से पूछा गया है। तो सबसे पहले दे रखा है 400 वोल्ट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर, यानी विद्युत रेफ्रिजरेटर है। मैं लिख देता हूं 12 पॉइंट एग्जाम्पल 12.13। 400 वोल्ट का अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर की जो शक्ति है वो अपने को दे रखी है P बराबर में 400 वोल्ट। ठीक है, आगे देखो ये 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, यानी एक दिन के अंदर इसका 8 घंटे यूज होता है। तो टाइम आ जाएगा 8 घंटे प्रतिदिन, यानी 8 आवर प्रतिदिन। 3 रुपये प्रति किलोवाट की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो 3 रुपये प्रति किलोवाट की दर से 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य अपन से पूछा है। तो सबसे पहले अपन इस रेफ्रिजरेटर की ऊर्जा ज्ञात करते हैं कि एक दिन में कितनी ऊर्जा है, फिर 30 दिन के बाद में ज्ञात कर लेंगे। तो रेफ्रिजरेटर द्वारा एक दिन में उपभोग या उपयोग ली गई ऊर्जा, और ऊर्जा का जो ऊर्जा के बारे में अभी बताया था, विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल को ही अपन क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो विद्युत शक्ति और ऊर्जा यानी कि P इंटू टी, यानी विद्युत शक्ति और समय का गुणनफल ही विद्युत ऊर्जा होती है। P का मान अपने को दे रखा है 400 वोल्ट। T है कितना दे रखा है, एक दिन के लिए 8 घंटे। तो टोटल कितने आ जाएगा 3200 वोल्ट। ये कितने दिन का आया है, एक दिन का। रेफ्रिजरेटर द्वारा एक दिन में उपयोग कितनी ऊर्जा ली जा रही है, 3200 वोल्ट ऊर्जा का एक दिन में उपयोग लिया है। अपने को तो पूरे महीने यानी 30 दिन के बारे में पूछा है। तो रेफ्रिजरेटर द्वारा एक दिन नहीं 30 दिन बताना अपने को, 30 दिन में उपयोग में ली जाने वाली ऊर्जा, जो ली गई ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 3200 इंटू में 30। एक दिन का था तो 30 दिन को अपने पूछा है तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 96,000 वोल्ट। इसको अब किलोवाट में बदल दो। किलोवाट में बदलने के लिए इसमें 1000 का भाग दे देंगे और 1000 का भाग देंगे तो 96 किलोवाट ये आ जाएगा। यानी किलोवाट वोट पर घंटा, वोट घंटा और किलोवाट घंटा। ठीक है, अब अपने को दे रखा है कि 1 किलोवाट की दर 3 रुपए प्रति किलोवाट। तो टोटल अपने महीने का खर्चा पूछा है अपने से। अतः 30 दिन तक चलाने के लिए कुल ऊर्जा का मूल्य ये हो जाएगा 96 इंटू 3 6 18 और 9 27 और 28 यानी 288 रुपए टोटल खर्चा आएगा। रेफ्रिजरेटर को 400 वोल्ट की रेफ्रिजरेटर को 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से चलाते हैं तो अपने पास 9600 वोट घंटा ऊर्जा
उसको मिले वोट घंटा ऊर्जा का उपयोग होगा और ये 96 किलोवाट के बराबर होती है। अब एक महीने का जो मूल्य है इस रेफ्रिजरेटर का लगेगा 288 रुपए। ठीक है, इस रेफ्रिजरेटर को अगर एक महीने तक इस्तेमाल करते हैं तो इसका मूल्य लगता है, इसकी जो विद्युत ऊर्जा इसके द्वारा उपयोग की जाती है उसका अपना 288 रुपए अपने को भुगतान करना होगा। इसी के साथ ये अपना जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। अब अपने को करना क्या है, चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है, इसके जो बुक के क्वेश्चन और बुक के कुछ क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन क्लास के अंदर ही करा दिए थे। जो शेष बचे जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं और वो करने के बाद में इनको अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, धन्यवाद।